तो यहाँ पर मूल हो गया था। अब मूल हो गया था तो उस मूल का भगवान भास्कर भाष्य करते हैं कि आध्यात्म विद्या है, इसको किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। इसमें आया है एतते प्रकृतम ज्योति रूपम ब्रह्म प्रतिमदीयम मनोहो गच्छत वर्तते इति चिंतेत या उपदेश स आध्यात्मिकम स अध्यात्म आध्यात्मिक अभिष्णाम पौनः पुण्य नमः मनसा संकल्पो ब्रह्म विषय एव इति ध्यायता प्रत्यक्ष भूत ब्रह्म अभिव्यक्ति स्यात् इति। तो ये उपासना का उपदेश आया है। कैसे? यह जो ज्योति रूप ब्रह्म है कौन है? क्योंकि यहाँ पर ज्योति रूप ब्रह्म का वर्णन किया है, जिस वाक्य के द्वारा वर्णन किया गया है मनसो मनो वाचो वाचक, है ना, जो मन वाणी का विषय नहीं है। मनसो मनो पहले प्रसंग आया था, मन का मन है, और देवताओं के सामने आत्मा ने ब्रह्म ने किस रूप से दर्शन दिया था? ज्योति रूप में दर्शन दिया था। प्रकट हुआ और अदृश्य हो गया। तो ऐसे जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा के प्रति मेरा मन जाता है। उस परमात्मा के प्रति कैसे जाता है? मेरा मन जाता है। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, ये उपदेश है, वह आध्यात्मिक उपदेश है। और बार बार मेरा मन उसी ब्रह्म को विषय करता है। इस प्रकार से वो साधक स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार से अपने आत्मा का चिंतन करे। ऐसा चिंतन कर जो मेरा मन बार बार निरंतर बार बार आत्मा को विषय करता है, यानी आत्मा की ओर जाता है। और आत्मा कैसे? ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन कोई करता है साधक अथवा साधिका, तो उसको क्या? परमात्मा रूप फल की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष आत्म रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से मेरा मन बार बार कैसे चला जाता है, उसी को विषय करता है। और परमात्मा कैसे? ज्योति स्वरूप है। जैसे बिजली ज्योति स्वरूप दिखती है, बिजली है, दीपक है, सूर्य है, ये दृष्टांत है कि सूर्य जिस प्रकार से प्रकाश स्वरूप है, बिजली जैसे प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश जैसे अंधकार को निवृत्त कर देती है, दीपक ऐसे अज्ञान को अंधकार को निवृत्त कर देता है। उसी प्रकार से परमात्मा कैसे ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा के ज्ञान से अज्ञान रूप जो अंधकार है निवृत्त हो जाता है। वो मन, मेरा जो मन है वह उसी परमात्मा को विषय करता है, अर्थात उसी का निरंतर स्मरण करता है। इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से आत्मा कैसे? ज्योति स्वरूप है। तो ध्यान भी करे तो हृदय में करे। और चिंतन, मन में चिंतन चल रहा है तो बैठे व्यक्ति मनोराज्य तो करता ही है। मनोराज्य किए बिना तो रह नहीं सकता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे बालक हो या तो बालिका। मनोराज्य तो एक दिन में कई बार करता है ना। मनोराज्य तो क्षण क्षण में करता है, काम भी करता है। जहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं आप, वहाँ भी मनोराज्य किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ भी काम तो सामने कर रहे हैं लेकिन मनोराज्य दूसरी जगह चल रहा है। जैसे लौकिक उदाहरण आता है, माता रोटी तो बना रही है, घर में रोटी बना रही है, हाथ उधर उसे रोटी बेलने में चल रहा है, लेकिन वो बात अपने आप ही कार्य कर रही है। कोई पड़ोसन पास में बैठी है तो उसे गप्पे लगाई रही है, लगाती रहती है। 3 कार्य करती है, कहते रोटी बेलती रहती है, तवे पे पलटती हुई रहती है, बच्चे को दूध भी पिलाती रहती है, तो पड़ोसन पास में है तो उससे भी गप्पे लगाती रहती है। 3 काम करते हैं ना, 3-4 काम हो गए। दूध पिलाना बच्चे को, रोटी बनाना, तो दृष्टि से देखना, उस पड़ोसन से बात करना, फिर हाथ ना जल जाए, ये भी ध्यान है उसका। हाथ नहीं तो चूल्हे में लगा हाथ जल सकता है। अभी तो गैस चूल्हा है तो कम जलता है, लेकिन पहले तो आग थी, रोटी न जल जाए, हाथ न जल जाए, ये भी ध्यान रखते थे। और रोटी भी गलत न मिले, गोल बनाते थे, है ना। ऐसे ही आड़ी टेढ़ी बनाते हो, गोली बनती थी। इतने कार्य एक साथ होते थे। तो इस प्रकार से तो चिंतन, गप्पा भी लग रहा है, गप्पा भी पड़ोसन यदि कोई पास में बैठा है तो चिंतन भी चल रहा है दूसरी प्रकार। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भावी काम करता है, नौकरी करता है, तो स्वयं का व्यापार करता है, तो वहाँ पर व्यापार भी कर रहा है, साथ साथ चिंतन भी मनोराज भी चलता रहता है।
उसी प्रकार से मनोराज्य को इसमें परिवर्तन कर दीजिए। आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं वहीं पर नौकरी करते करते आपका स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी व्यापार करते करते दृष्टि रखते रहना चाहिए कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं, मेरा मन परमात्मा को विषय करने वाला है, मैं असंग हूँ। परमात्मा तो यहाँ से असंग है, कूटस्थ है ना, व्यापक है। तो मैं भी उसी प्रकार से परमात्मा ही हूँ, व्यापक हूँ, मैं ज्योति स्वरूप में करता होता नहीं हूँ। बस दृष्टि मन में बनी रहनी चाहिए। काम तो वो चलता रहे, काम करता हुआ भी। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब भी उसी प्रकार से, गाड़ी चलाते रहे हैं तब भी उसी प्रकार से, आ रहे हैं जा रहे हैं तब भी उसी प्रकार से। वो वृत्ति बनते रहते हैं। एक वृत्ति ऐसी बनती रही इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। बार बार चिंतन वो चल रही ना, इसी को ब्रह्म अभ्यास ब्रह्माकार वृत्ति। हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ही मैं ब्रह्म, इस प्रकार से बार बार चिंतन हो रहा है। आप किसी से वार्तालाप भी कर रहे हैं तब भी वो दृष्टि उसमें केंद्रित होनी चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर जो अभ्यास ही ज़्यादा बढ़ गया तो फिर भय समाप्त हो जाता है। मैं मरूंगा, पैदा होऊंगा, वृद्धावस्था में मेरा क्या होगा, ये भय समाप्त हो जाता है। और ये कमजोर रही, मतलब अभ्यास ज़्यादा नहीं किया तो भय बना रहता है, भय बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति ने वो अभय को प्राप्त नहीं किया, इसलिए भय बना हुआ है। अब यही जो वृत्ति में मरता नहीं हूँ, मैं जन्मता नहीं हूँ, मेरे भी सुखी और दुखी नहीं हूँ, तो बार बार स्मरण करते 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 जो भय अभय में परिवर्तन हो जाता है ना, भय समाप्त हो जाता है, अभय पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि व्याकरण में आता है अभयम वै ब्रह्म, एक ब्रह्म कैसा अभय है, और अभय ब्रह्म अभय प्राप्त होती जनक, यहाँ से बात आता है, हे जनक आप अभय को प्राप्त हो गए हो। आज पाठ चला रहा था, एक प्रसंग आया था वहाँ पर, अभयम वै ब्रह्म और अभयम अवहे ब्रह्म, अभयम वै अवह वै अवहे ब्रह्म और अवहे ये ब्रह्म, अभयम वै ब्रह्म अभयम ही ब्रह्म भवति, ऐसे बात का है। ब्रह्म अवय है, अवय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, और ब्रह्म ही जो साधक इस प्रकार से चिंतन करता है अवय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आज का वहाँ पर प्रसंग आया तो वही प्रसंग यहाँ पर घटा दिया है कि नहीं, क्योंकि 4-5 पाठ चलाएंगे ना तो वहाँ पर ऐसा प्रसंग आता है, यहाँ पर ऐसा प्रसंग आता है, वो इधर उधर घटाते रहते हैं। तो प्रसंग भी यही चल रहा है, यहाँ भी वर्णन किया कि आत्मा को इस प्रकार से चिंतन करें कि मेरा मन ज्योति स्वरूप परमात्मा को विषय कर रहा है। मन कहाँ जा रहा है, मदीय जो मन, ब्रह्म के प्रति मेरा मन जा रहा है, इस प्रकार से चिंतन करें। टीका की बात है, टीका में आया है, बस आप इसमें नहीं है, आपकी टीका नहीं है, इसमें टीका में आया है, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। फिर चिंतन करें उपासना, क्योंकि उपासना है, मन जा रहा है, कैसे जा रहा है कि ज्योति स्वरूप परमात्मा में मेरा मन जा रहा है, इस प्रकार से चिंतन करें। अब पदभाष्य को लेकर कहते हैं, उच्चारण करते हैं, अत्रे अनंतरम अध्यात्मम प्रत्यक्ष आत्म विषय आदेश उच्यते। यद एतद् गच्छति वा च मनः एतद् ब्रह्म गौगतः इव विषयीकरोति वा यच्च अनेन मनसा एतद् ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधकः अवीक्षणं वृषं संकल्पश्च मनसो ब्रह्म विषयः मन उपाधिकत्वादिहि मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्ययभिव्यज्यते। ब्रह्म विषयी क्रियमाणम् इव ततः स एष ब्रह्मणो अध्यात्मम् आदेश विद्युन्निवेशण वद अधिदेवतं दुर्ते प्रकाशं धर्मी। अध्यात्मं च
च मनः प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी इति एष आदेश। एवं आदिश्यमानं हि ब्रह्म मध्य बुद्धि गम्यं भवति। ब्रह्मणा आदेश उपदेशः न हि निरुपाधिकम् एव ब्रह्म मध्य बुद्धि भी आकालितुं शक्यम्। नहि निरुपाधिकम् एव ब्रह्म मध्य बुद्धि आकालितुं शक्यम्। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं श्रुति का। अतः इसके अनंतर, किसके अनंतर? आदि देवत विद्या के अनंतर, देवता संबंधी विद्या के उपदेश के अनंतर। अब वर्तमान काल में अर्थ के कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म सूत्र में आपने सुना हुआ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ पर जो अर्थ शब्द आया अलग अर्थ में आता है, यहाँ पर अलग अर्थ में, क्योंकि अर्थ शब्द के अर्थ 5, 6, 7 होते हैं। अर्थ शब्द ओंकार में ओंकार चात शब्द सद्वावेत ब्रह्मणापुरा कंठम दुष्टमात्मांगलिकौ। तो यहाँ पर अर्थ शब्द मंगल शरण का वाचक आता है। अर्थ शब्द यहाँ पर ओंकार शब्द अर्थ शब्द मंगल का वाचक है। ओंकार से चात शब्द, यहाँ पर जो अर्थ शब्द आया आपने देखा होगा, अर्थ शब्द शब्दों के ऊपर विचार किया हुआ देखा होगा। तो वहाँ पर जो अर्थ शब्द आया मंगलचरण का वाचक है। यहाँ पर बीच में आया तो अनंतर का वाचक होता है। अब कहते हैं वहाँ पर वो अरे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ मंगलचरण का वाचक नहीं है बल्कि अनंतर का वाचक है। अब कहते हैं इसके अनंतर साधन चतुष्टय के अनंतर और उसी अधिकारी के लिए ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है। लेकिन अतः तो अत योगानुशासनम, यहाँ पर जो अत शब्द आया है किसका वाचक है? आरंभ किया है। अब योग का आरंभ किया जा रहा है, वहाँ तो आरंभ का वाचक है क्योंकि अधिकारी बनाने वहाँ पर। लेकिन अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में तो अनंतर का वाचक है। और कहते हैं अत शब्द कहीं के मंगलाचरण का वाचक होता है। कहते हैं अत शब्द मंगलाचरण भी है ब्रह्म सूत्र में कि सुनने से मंगलाचरण होता है, मात्र लिखने देखने आदि से मंगलाचरण नहीं होता। जैसा दृष्टांत दिया जाता है, कोई स्त्री आ रही है उधर से सामने से और उसके माथे पर घट रखा हुआ, तो घट में जल भरा हुआ है, उसको देखने मात्र से मंगलाचरण हो जाता है। यदि खाली घड़ा को लेकर आ रही है तो समझ लो हो सकते हैं हम जिस काम से जा रहे हैं हो सकते हैं वो काम पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन देख सामने से स्त्री आ रही है और माथे पे घट में जल है, जल से पूर्ण घट आ रहा लेकर भर के आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा काम पूरा बनेगा आज तक, क्योंकि मंगलाचरण हो गया वहाँ पर, उसका शुभ संकेत है वो। तो मंगलाचरण उसी पर देखने से सुनने से मंगलाचरण होता है। अत शब्द ओंकार शब्द, तो भगवान के स्मरण करने से, सुनने देखने से, दर्शन करने से मंगलाचरण होता है। उसी प्रकार से अत शब्द भी सुनने से उच्चारण करने से मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण भी एक कोटि में स्वीकार किया है, लेकिन वहाँ पर प्राय करके अत शब्द अनंतर का वाचक होता है। साधन चतुष्टय के अनंतर है ना, साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य अक्षर संपत्ति मोक्षम, ऐसा अधिकारी है, उसी के लिए ब्रह्म की जिज्ञासा की जा रही है। अन्यों के लिए जिज्ञासा तो है, लेकिन अधिकारी ना होने से जल्दी शीघ्र लाभ नहीं होगा। ऐसे अधिकारी बनेगा तब सुनेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है, फिर तो कोई अधिकारी मिलेगा ही नहीं। फिर तो कोई कि पूरा ही साधन चतुष्टय संपन्न है तभी सुनने का अधिकारी है, उसी को सुनाएंगे। फिर तो आचार्य ढूंढते रहेंगे शिष्यों को, आचार्य क्या करते रहेंगे, शिष्यों को ढूंढते रहेंगे, शिष्य वो मिलेंगे ही नहीं। तो नहीं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ सुनते सुनते अधिकारी बन जाते हैं। मेरा मानना ऐसा है अधिकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अधिकारी है, तो सुनते सुनते वो अधिकारी बन ही जाते हैं, साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाता है।
ऐसे बालिका पैदा होती ही बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, धीरे धीरे से बड़ी होती है, फिर बाद में जवानी में जाकर के बच्चे को पैदा करती है, तो धीरे धीरे से वो अधिकारी बने जाते हैं। उसी प्रकार से जुड़ गए, इस्लाम में जुड़ गए तो धीरे धीरे से उत्तम अधिकारी बन ही जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि नहीं? अन्यों का मानना अलग है, हर व्यक्ति का मानना अलग अलग होता है कि नहीं होता? तो मेरा तो मानना ऐसा ही है, क्योंकि हर कोई एक ही अधिकारी नहीं मिलते, साधन रूप से संपन्न सारे हो, ऐसी बात नहीं होता। कहीं ना कहीं तो किसी का राग बैठा ही हुआ है, चाहे धन में बैठा हो, चाहे स्त्री में बैठा हो, चाहे यश में बैठा हो, चाहे अन्य जगह पर बैठा हुआ हो, कहीं ना थोड़ी जगह तो राग रहती ही है, क्योंकि मनुष्य 3 गुणों से युक्त होकर का पैदा होता है, तो किसी न किसी में तो उसका राग निश्चित रूप से रहेगा। इसलिए वहाँ पर आता है कि ज़्यादा गुरु के पास भी मत रहो, नज़दीक दूरी भी मत रहो। एक श्लोक आता है, अति सन्निकष्टा घृष्टासु दूरतश्च अपराधिता मध्य भागम सेवित राजा बनने दुष्प्रिया। कि अति सन्निकष्टा भ्रष्टासु, अत्यंत नज़दीक रहेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, दूर रहेंगे तो दूर नहीं, नज़दीक नहीं रहेंगे दूर रह जाते हैं, क्या दूर रहेंगे तो अपराजिता फल नहीं प्राप्त होगा। फिर क्या करना चाहिए कि मध्य भाव से सेवन करना चाहिए। किन किन को? राजा बनने गुरु स्त्री को। कहते हैं राजा के नज़दीक रहेंगे तो हो सकता है किसी राजा की आपने कमी देगी, उसकी निंदा कर दी, राजा तुरंत ही दंड दे देगा, कटवा दिया, है क्या नहीं? दूर रहे तो राजा पुरस्कार नहीं देगा, दूर रहे तो पुरस्कार नहीं देगा। तो राजा बनने आपके नज़दीक में ज़्यादा रहेगी तो जला देगी, वो कपड़े ही जला देगी, कहीं कपड़ा जला दी, कपड़े से फिर आप जल जाएंगे। नज़दीक रहेंगे तो, दूर रहेंगे तो ठंडी के समय आँच ही नहीं आएगी, दूर रह गए 2-5-10 फीट दूर रहे तो आँच ही नहीं आएगी। तो अग्नि में से राजा बनने गुरु के नज़दीक में रहेंगे तो उसका गुरु को देख लिए, गुरु ये ऐसा गलत कार्य कर रहा है, उसे गुण देखने लगेंगे, तो गुण देखते देखते तो श्रद्धा नहीं बैठेगी शिष्य में, मेरे गुरु भी ऐसी हैं, ऐसे आसन कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या विश्वास है, उनकी बातों के ऊपर क्या विश्वास किया रहा है। तो नज़दीक में आएंगे तो गुरु के दोषों को देख लीजिए जाएगा, मत अवगुणों को देख लीजिए जाएगा, गुणों को तो नहीं देखेगा, अवगुण जल्दी दिख जाते हैं। दूर रहेंगे तो गुरु के उद्देश्य से नहीं सुन पाएगा। ये दो स्त्री के पास में ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो स्त्री के पास में ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो कहते कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। नहीं ज़्यादा नज़दीक रहा तो स्त्री कहते आप मत जाओ, आज मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो कर्तव्य से विमुख हो गया। दूर रहे तो दूर रहेगा स्त्री से, तो स्त्री दूसरे के पास चली जाएगी, ऐसा कह नहीं। तो इस प्रकार से तो इन सभी को मध्य भाव से सेवन करना चाहिए, तो ये होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बीच में कहाँ से आ गया मैं ही बोल रहा, किसने उठाया था मैंने। तो देखिए अनंत अत शब्द को लेकर के आया था, तो मंगलचरण को वाचक को लेकर के उसी में ही आ गया। तो ये मन अरे साधन चतुर्थ संपन्न के अनंत है ना, तो उसके लिए जिज्ञासा की जाती है, मतलब अधिकारी बन जाते, इसमें प्रवेश कर गया शास्त्र में तो धीरे धीरे से उत्तम अधिकारी में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके अनंतर अधिदेवत विद्या के उपदेश के अनंतर अध्यात्म में शरीर संबंधी, जीवात्मा संबंधी, आत्म संबंधी प्रत्येक आत्म विषय आदेश उच्चते, प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाला आदेश का उद्देश्य किया जा रहा है। कथन उच्चते कथ्यते है ना, कथन किया जा रहा है, बदती कह रहे हैं यद एतद गच्छति वच मनः, ये मन मानो जाता सरा, गमली गतव धातु है, तो मानो मन जा सरा, किसको जा रहा, कहाँ पर जा रहा है कि आत्मा को विषय करने वाला, आत्मा को विषय से कर रहा, आत्मा को देख सा रहा है, जैसे हम किसी रूप को देख से रहे हैं है ना, ये रूप इस प्रकार से सुंदर है, उसी प्रकार से मानो आत्मा को देख रहा है कौन, मन, कि आत्मा असंग है, कूटस्थ है, निर्यावत है, इस प्रकार से मानो आत्मा को देख रहा है, जान रहा है, मन समझ रहा है। अब गच्छति इव, यद्यपि ये तो वाचो निवर्तन से अप्राप्त है मनसा स, मनवाणी को है प्रश्न है, किंतु मनसा है अनुवृत्तव्य, मन के द्वारा ही जानना चाहिए, मन के द्वारा ही जाना जाता है, मन के द्वारा मनसा एव, वहाँ पर श्रुति में आया तो कठोपनिषद की बात है, मन से एव द्रष्टव्यम, तो मनसा एव शब्द का प्रयोग कर दिया,
तो ये शब्द निर्धारण करती है, आप ऐसा करो ही, आप वहाँ पर जाओ ही, ऐसा करना ही चाहिए आपको, है ना। तो पार्थ एक धनुर्धर, पार्थ ही धनुर्धर है, पार्थ एक धनुर्धर है, यानी अर्जुन ही धनुर्धर है। यद्यपि कर्ण भी धनुर्धर था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि धनुर्धर थे, लेकिन विशेष रूप से कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म, अर्जुन, कर्ण ये धनुर्धर थे, लेकिन इनकी धनुर्धर पार्थ धनुर्धर संघ नहीं हुई। पार्थ ये प्रथा का पुत्र पार्थ, उसी की ही धनुर्धर संज्ञा हुई। पार्थ तो निर्धारण कर दिया एक बार में, क्या कर दिया, पार्थ ही धनुर्धर है। यद्यपि वो भी धनुर्धर है, लेकिन एक अधिक धनुर्धर है, श्रेष्ठ है। तो मनसा एव, मन के द्वारा ही जाना जाता है, लेकिन कौन से मन के द्वारा, निर्मल मन के द्वारा, शुद्ध अंतरण वाले साधक के द्वारा, उसी मन से लक्षित होगा, उसी मन के द्वारा परमात्मा लक्षित होगा। तो मानो गच्छति इव, मानो उसको विशेष करता है। तो कहते हैं एतद् ब्रह्म, ये ब्रह्म है, मानो डॉक्ट इव, ड्रॉकली, डॉ है ना, डॉकली धातु है, डॉकली, डॉकली धातु है, इसमें से ली लोप हो जाता है, अच्छे हो तो डॉक्टे बन जाता है। मानो विशेष कर रहा है, विषय करोती वह, मानो मन कैसे है उसको विशेष कर रहा है, मानो देख सा रहा है, मानो जान सा रहा है, इस प्रकार है। डॉक्टे मानो विषय कर रहा है, मानो डॉकली प्रकाश में धातु है, गमन करने अर्थ में डॉकली धातु है, और डॉकली धातु को लट लकार का एक वचन का रूप है, तो डॉक्टे बन गया। तो उसका अर्थ हो जाए प्रकाशन करने अर्थ में, गमन करने अर्थ में, गच्छति इस अर्थ में। तो उसका अर्थ कर दिया मानो विशेष कर रहे, मानो उसके उपासना से जा रहा है, कौन, मन, ब्रह्म को मानो मन विषय कर रहा है, मानो ब्रह्म को देख रहा है मन। के धातु का रूप है डॉक्टे धातु, तो प्रकाशन करने अर्थ में और जाने अर्थ में धातु है। अच्छा एक और है, कभी आप अपने आपके पास मोबाइल तो बड़े हैं, उसमें एक धातु पाठ का ऐप्स है, डाउनलोड कर लीजिए। एक हिंदी संस्कृत शब्दकोश का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक रूप वाला शब्दकोश, शब्द पाठ, इसके ऐप्स 10-20 MB का है जो भी है। तो ये इनसे कभी कभी इसको भी देखते रहना चाहिए कि ये रूप कैसा बनता है, ये रूप कैसा बनता है। तो मोबाइल में कभी भी देख सकते हैं, ये शब्द यहाँ से यहाँ बनता है, ये कहाँ पर आया, किस प्रकार से बना है। तो धातु पाठ, तो धातु पाठ में सारे धातु रहती हैं, उसी से ये सारे रूप बनते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से देखते रहना चाहिए, तो अपने आप ही शब्दों का अर्थ मस्तिष्क में बैठ जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा फायदा रहेगा। तो कहते हैं विशेष करता है मान अनेक मनसा यद ब्रह्म में उपस्मृति समीपता स्मृति साधका, साधक है इस मन के द्वारा उस ब्रह्म को, एक ब्रह्म को कहते हैं नजदीक में जाकर के, उपस्मृति, उप यानी समीप, उप का समीप में, समीपता स्मृति, नजदीक में जाकर साधक स्मरण करता है, मन के माध्यम से जानता है। मन, क्योंकि आत्मा के नजदीक कौन है, मन ही है, सीधा आत्मा के पास मन के बाद अनिंद्रिय बुद्धि और मन एक ही कर दिया, ठीक है ना, बुद्धि और मन एक करके बोल दिया। सबसे नजदीक आत्मा के नजदीक है तो मन ही है, अंतःकरण है, इसके पश्चात इंद्रिय आती है। इस मन के द्वारा ही इस ब्रह्म को स्मरण किया जाता है, नजदीक में जा करके कौन करता है, साधक है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, व्यापक हूँ, कूटस्थ हूँ। कहते हैं एक बार करता है क्या, बार बार करता है, फिर अभीक्षण में बार बार उसको देखते स्मरण करता है। अब कहते हैं संकल्पश्च मनुष्यो ब्रह्मवश्य, यानी जो मन का विषय है कौन है, मन क्या करता है, संकल्प करता है। तो किसके विषय में संकल्प करता है, कि ब्रह्म को विषय करने वाला संकल्प करता है, यानी ब्रह्म को विषय का ही मन संकल्प करता है। मनुष्यो, मन का लक्षण क्या है, संकल्प, संकल्प विकल्प आत्मा का मना। तो किसके विषय में संकल्प विकल्प करता है, किसके विषय में मन स्मरण करता है, ब्रह्म विषय, ब्रह्म को विषय करता है। यदि भी मन इधर उधर का विषय कर सकता है, लेकिन यहाँ पर साधक है, तो साधक है तो ब्रह्म को ही विषय करेगा, ब्रह्म का ही चिंतन करेगा। जगत को चिंतन करने को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही सोचा सकते हैं।
स्वतः, क्योंकि हमारा मन जगत में जाता है तो जगत के विषय में तो स्वतः ही सिद्ध है, उसको कहने की बताने की जरूरत नहीं रहती। जहाँ पर बताने की जरूरत है वहीं पर किया आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म को विषय करता है मन। मन क्या संकल्प संकल्प करता है, विषय करता है, तो मन तो ब्रह्म को ही विषय करता है। तो मन का धर्म है, मन संकल्प भी करता है तो ब्रह्म को ही विषय करने वाला है। और कहते हैं जो मन है तो मन उपाधिकत्वात् ही, ब्रह्म भी कैसे मन उपाधि वाला है। ब्रह्म कैसा है? मन उपाधि वाला है। मनो वही ब्रह्म मन उपाधि वाला है। तो मन उपाधिकत्वात् ही मनुष्य संकल्प स्मृति आदि प्रत्यय अभिव्यज्यते ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म मन को मन उपाधि वाला होने से और मन का जो धर्म है संकल्प करना, विकल्प करना, स्मरण करना, प्रत्यय ज्ञान करना, तो मन संकल्प स्मृति आदि प्रत्ययों के द्वारा मन के जो धर्म है, मन के जो धर्म के मन संकल्प विकल्प करता है, स्मरण करता है। हमने जो अनुभूत वस्तु की है, अनुभूत वस्तु की है, उसको क्या करता है? मन स्मरण करता है। स्मृति कोटि चली जाती। आज आप देख रहे हैं जो अनुभूत हो रही है प्रत्यक्ष हो रही है, अब हमको कल इसको देखना है, सुनना है, जानना है, तो स्मृति कोटि में चली गई। एक क्षण के बाद दूसरी क्षण में वो स्मृति बन जाती है। ऐसे अभी आपने सुना है, प्रत्यक्ष चल रहा है, जैसे जैसे पीछे का जो शब्द जा रहा है ना, वो स्मृति कोटि में चला गया। स्मृति अब भविष्य में स्मरण करेंगे तो स्मृति बनेगा। अभी तो आपने प्रत्यक्ष देख लिया, सुन लिया, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। अब इसी क्षण को दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में, चौथे क्षण में स्मरण करेंगे तो प्रत्यक्ष तो अनुभूति भी पहले हो गई, अब स्मृति कोटि वो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं संकल्प करता, विकल्प करता, स्मृति आदि प्रत्ययों के द्वारा वही मन के माध्यम से ब्रह्म विषय होता है। मन इनके माध्यम से संकल्प स्मृति आदि प्रत्ययों के द्वारा ब्रह्म मन से क्या हो जाता है? विषय बनाया जाता है। अभिव्यज्यते इनके माध्यम से ब्रह्म अव्यक्त होता है। मन कैसा हो जाता है? संकल्प आदि के द्वारा और प्रत्यय आदि के द्वारा, स्मृति आदि प्रत्ययों के द्वारा ब्रह्म अव्यक्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मन उपाधि वाला है। एक श्रुति आती है, मनुष्य मन ए मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम विमुक्तये स्मृतम इति। माने मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षय बंधाय विषयासक्तम विमुक्तये स्मृतम विमुक्तये माने मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षय बंधाय विषयासक्तम विमुक्तये इसमें अरे वो फिर भी भूल गया। निर्विषयम इति विमुक्तये निर्विषयम इति स्मरणम इति विमुक्तये निर्विषयम इति ये बात आता है। दो उपनिषदों का है, अलग अलग उपनिषदों में आता है। मन ही मन ही मनुष्यों के बंधन मोक्ष हेतु विषय मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। बंध और मोक्ष हेतु मन ही है। बंधाय विषय सक्तम बंधाय विषय सक्तम विमुक्तये निर्विषयम स्मृतम इति विमुक्तये निर्विषयम स्मृतम इति ये श्रुति है। शाक्तायनोपनिषद का सूत्र मंत्र है। कहाँ का है? शाक्तायनोपनिषद का ये सूत्र मंत्र है। तो मोक्ष के लिए निर्विषय हो जाना है इस प्रकार से। तो मन उपाधि वाला ब्रह्म है, मन उपाधि वाला आत्मा है। तो मन के द्वारा ही व्यक्ति गमन करता है, जानता सारी वस्तु जानता है मन बुद्धि के माध्यम से। इस प्रकार से निर्विषय स्मृतम इति ये वाक्य अंतिम बात है। तो इस प्रकार से तो मानव तो कहते हैं विषय क्रियमाणम ही, मानव मन के द्वारा ब्रह्म विषय सा बन रहा है। विषय क्रिया सा जा रहा है, क्रियमाण ई शब्द का प्रयोग कर दिया। विषय अविषयम विषयम करोति, जो विषय नहीं है उसको विषय बनाया जाता है। अकृष्णम कृष्णम करोति, अकृष्णम कृष्णे करोति, जो कृष्ण नहीं है उसको कृष्ण बना दिया। यानी व्यक्ति गोरा काला नहीं है उसको काली में लगा दिया। क्या कर दिया? कृष्ण यानी काला, भगवान कृष्ण नहीं लेना है यहाँ पर, कृष्ण यानी काला। तो जो काला नहीं है गोरा है, अब उसमें काली में पोत दी, काला हो गया। अब कृष्ण करोगी, जो कृष्ण नहीं है उसको कृष्ण बना दिया, तो कृष्ण करोगी शब्द हो गया। तो उसी प्रकार से अविषय विषय करोती, जो विषय नहीं है उसको विषय बना दिया जाता है। ब्रह्म विषय नहीं है लेकिन मन का विषय, ब्रह्म मन का विषय नहीं है लेकिन मन का विषय बना लिया जाता है। तो मानो मन उसको विषय सा
कर रहा है। अकालिम काली मन्यते, जो काली नहीं है अपने आप को काली मानती है क्या नहीं? किसी में काली नहीं है, धर्म नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसा आरोप कर लेती है तो काली मान लेती है। मानते ना बाप क्या आते हैं, जैसे दुर्गा कोई लड़की, दुर्गा तो नहीं है वो अभी, लेकिन उसने अभिनय उसका दुर्गा का किया, उतने काल तक तो वो काली मान रही ना अपने को, मैं काली हूँ। भली उसका ज्ञान भली ऐसा हो कि मैं तो हाँ काली होंगी, मैं काली नहीं हो सकती, उसका ज्ञान तो अंदर से वो लड़की वाला ही है, जो भी अभिनय कर रही है वो लड़की है तो लड़का जो भी अभिनय कर रहा है, तो मैं तो स्त्री बालिका हूँ, मैं तो बालक हूँ, लेकिन उस काल में कहते मैं काली हूँ। अभिनय जिस काल में कर रही है, लेकिन ज्ञान उसका पहले से अलग बैठा हुआ है, मैं तो छोटी सी बालिका अथवा बालक हूँ, ऐसा ज्ञान उसका बैठा हुआ है। लेकिन मंच पर मंचन क्या कर रही है, मंच पे कि मैं काली हूँ अथवा मैं काला हूँ इत्यादि मंचन कर रहा है उस काल में, तो नहीं है तो काली कृष्ण नहीं है, लेकिन उस काल में उतना वो मान रहा है अपने आप को उतने देर के लिए। उसी प्रकार से ब्रह्म में मन का विषय नहीं है, लेकिन विषय मानो कर रहा है। क्या? हाँ, विषयों के माध्यम से, तो विषय के माध्यम से लक्षित होता है। मानो ये घटे पट आदि मानो किससे उत्पन्न हुए, परमात्मा से उत्पन्न हुए, इनके माध्यम से जाना जाता है। उसी को यहाँ पर विषय बनाया सा जा रहा है, उन्हीं के माध्यम से लक्षित होता है। जैसे घट बोल दिया, घटो अस्थि, तो घटो अस्थि में जो अस्थिपना है, तो घट तो ब्रह्म नहीं है, लेकिन घट के साथ साथ जो अस्थि है, तो इसके माध्यम से सत्ता का बोध हो रहा है ना वो, तो मानो उसी विषयों के माध्यम से ब्रह्म लक्षित हो रहा है। इस प्रकार से घटाना है ना। तो मानो क्योंकि जगत परमात्मा का विवर्त है, मतलब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो मानो ये परमात्मा ही इसी स्वरूप में गया हुआ है। इस प्रकार से व्यक्ति बनाते बनाते सबका वाद करते करते इस प्रकार से परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, परमात्मा स्वरूप है, ऐसा जान लिया, आरोप कर लिया। अब आरोप करने के पश्चात निषेध कर दिया कि ये तो परमात्मा नहीं हो सकता, किंतु इसके द्वारा वो इस जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ, वही परमात्मा वो है। ये जगत किससे उत्पन्न हुआ, परमात्मा से उत्पन्न हुआ, किंतु ये जगत तो परमात्मा नहीं है। अब निषेध कर दिया ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं है, तो इनके जो सत्ता, जिसको इस जगत को सत्ता कौन प्रदान कर रहा है, परमात्मा, वो परमात्मा है। इस प्रकार से ले जाना है, क्योंकि सीधा सीधा परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है क्या नहीं। लेकिन इस दृष्टि से समझना है कि ये परमात्मा का विलास है, कार्य, वो कार्य कहाँ से, कारण से उत्पन्न हुआ है। जैसे ये घट बना हुआ है, तो किससे उत्पन्न हुआ है, मृतिका से उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार से कारण, तो मृतिका को किसमें, घट को मृतिका में लीन कर दिया, तो मृतिका किससे उत्पन्न हुई है, कि जल से उत्पन्न हुई है। जल किससे उत्पन्न हुआ है, तेज से उत्पन्न हुआ। तेज किससे उत्पन्न हुआ, वायु से उत्पन्न हुआ। वायु किससे उत्पन्न हुआ, आकाश से उत्पन्न हुआ। आकाश किससे उत्पन्न हुआ, अव्यक्त ईश्वर से उत्पन्न हुआ। अव्यक्त ईश्वर किससे आए, कहाँ से आया, तो ब्रह्म से आया है। तो मूल कारण कौन हो गया, परमात्मा। इस दृष्टि से फिर वो समझना है, और उसी का ये विलास दिख रहा है, उसका विलास परमात्मा का ही विलास है। इस प्रकार से तो एक दृष्टि समझ करके फिर आरोप करके फिर अध्यारोप करना है, अपवाद करना। एक आपने सुना होगा, अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम प्रतिपद्ये कल्पितक्रम। तो पहले शिष्यों को बोध कराने के लिए महापुरुषों ने एक सृष्टि प्रक्रिया रचना की है। तो पहले अध्यारोप कर दिया कि आत्मा से ही आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, आत्मा निर्विशेष ब्रह्म से ही ईश्वर के माध्यम से, सबल ब्रह्म के माध्यम से, अव्यक्त ईश्वर के माध्यम से आकाश आदि जगत की उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि कर दिया, पालन थोड़ी देर के लिए दिखला दिया, फिर उपसंहार कर दिया कि जो पृथ्वी जिससे उत्पन्न हुई उसमें लीन हो गई, और जल में जल जिससे उत्पन्न हुआ उसमें लीन हुआ। तेज जिसमें लीन हुआ था वो तेज से उत्पन्न हुआ, तेज जिससे उत्पन्न हुआ उसमें लीन होगा। वायु जिससे उत्पन्न हुआ उसमें लीन हो गया। आकाश जिससे उत्पन्न हुआ था उसमें लीन हो गया, और वो कौन है, ब्रह्म। तो एक प्रक्रिया अपवाद, इसी प्रकार से जानना है। तो इस प्रकार से परमात्मा विषय के द्वारा अव्यक्त होता है, लक्षित होता है, सीधा सीधा नहीं बनता। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से समझना। इसलिए ईव शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया, ईव शब्द का प्रयोग। नहीं तो ईव शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं करते। जैसे घट देख रहे हैं हम, यहाँ पर
इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, सीधा सीधा दिख रहा है हमको तो, इसलिए चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, सुंदर मुख वाली, लेकिन चंद्रमा तो वो नहीं है। उसके जैसा मिलती जुलती, जैसे चंद्रमा दूर से देखने पर सुंदर दिखता है, उसी प्रकार से स्त्री सुंदर है। यही तो है, उतना ही तात्पर्य है कि चंद्रमा जैसे सुंदर है उसी प्रकार से गोल, चंद्रमा दूर से देखने पर गोल मटोल दिखता है चेहरा, उसी प्रकार से इस महिला का चेहरा, स्त्री का चेहरा गोल मटोल भी और सुंदर भी है। अब पूरा पूरा चंद्रमा नहीं ले सकते, वो तो विशाल ब्रह्मांड पृथ्वी जैसा है, तो इतना बड़ा तो नहीं, उपमा उतनी देर छोटे अंश को लिए जाते, एक देश को, जो दृष्टांत लिए जाते हैं, मात्र एक देश स्वीकार किया जाता, पूरा पूरा देश स्वीकार नहीं कर सकते, पूरा देश तो दृष्टांत घट ही नहीं सकता, तो बहिरूप हो गया वो। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे उसी को और कहते हैं कि अतः स ऐसा ब्रह्मण हो अध्यात्म आदेशा, अतः इसी हेतु से ऐसा ब्रह्म का आदेश है, अध्यात्म आदेश है। इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, यानी आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा को विषय करके उपदेश किया गया है। इस प्रकार से हम आत्मा को जान सकते हैं। दूसरा कैसा है, विद्युत निवेशन अधिदेवतम द्रुतम प्रकाशन धर्मी, विद्युत के समान, जैसे विद्युत उत्पन्न होती है, प्रकट होती है हमारे सामने, अंधकार को निवृत्त करके अदृश्य हो जाती है, उसी के समान आत्मा देवताओं के सामने प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। तो प्रकाश धर्मी वाली, जैसे विद्युत प्रकाश स्वरूप वाली, प्रकाश धर्मी वाली अंधकार को निवृत्त कर देती है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्त हो जाती है, तो अज्ञान को निवृत्त हो जाती है। और आत्मा तो पहले से ज्योति स्वरूप है, कैसा है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, दृढ़ स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। ऐसा नहीं बिजली की जैसा भी नहीं है, वो भी दृष्टांत है। बिजली तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा ये उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, आत्मा हमेशा बना रहती है। सूर्य का प्रकाश ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, सीधा बना ही रहता है, ना सूर्य उदित होता है और ना ही अस्त होता है। सूर्य उदित भी नहीं होता, अस्त भी नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है तो हम बोल रहे सूर्य उदित हो गया, हमारी दृष्टि के सामने से अदृश्य हो जाता है तो हम कह देते सूर्य अस्त हो गया। आपने कभी टोटकाचार्य का श्लोक सुना होगा, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरकम कहता निष्क्रमम मन्यते चाति मूढ़ा तथा भक्तवद भाति योग मूढ़ दृष्टि सानिध्योपलब्धि स्वरूपो अमात्मा। वहीं का घन से आच्छन्न हमारी दृष्टि हो गई, हम हैं, हमारे बीच में घन यानी बादल आ गए, ऊपर सूर्य भगवान है, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में बादल और हम हैं। हमारी दृष्टि के आगे बीच में बादल आ गया, हमने कभी सूर्य अस्ताचल को चले गए, डूब गए, और हमारी दृष्टि जब देखा सूर्य बादल हट गए तो कहते सूर्य भगवान मेरे क्या हो गए, उदित हो गए। तो घन से आच्छन्न दृष्टि क्या होती है, तो सूर्य को अस्ताचल में पहुंचा देती है। घन से आच्छन्न दृष्टि नहीं है तो सूर्य को उदित होती बना देती है। इस ऐसा सामान्य व्यक्ति इस प्रकार जानते भाई आत्मा निर्विशेष आत्मा में हूँ, वहाँ पर आत्मा में लगान है। घनाच्छन्न दृष्टि घनाच्छन्न अर्पम कहता निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति जानते हैं, मूढ़ व्यक्ति तथाबद्ध भाति यो तथाबद्ध भाति यो मूल दृष्टि सानिध्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा। तो देख जैसे सूर्य भगवान न उदित होते हैं न अस्ताचल को जाते हैं, उसी प्रकार मेरी जो आत्मा नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा है, न कभी उत्पन्न होती है न मरती है। लेकिन अज्ञानी क्या कर देते हैं, अज्ञानी कहती आत्मा उत्पन्न होती है आत्मा मरती है। कैसे, जैसे सूर्य भगवान के और हम हमारे बीच में अज्ञानी के बीच में सूर्य भगवान के बीच में बादल आ गए तो सूर्य भगवान को अस्ताचल में पहुंचा दिया और डुबो दिया, और सूर्य भगवान और हमारे बीच में बादल नहीं आए तो सूर्य भगवान को उदित बना दिया। सूर्य भगवान डूब गया है और डूब गए सूर्य भगवान। सुमेरु साज कौन सा सुमेरु पर्वत के पीछे चले जाते हैं तो सूर्य भगवान डूब जाता है, जिधर चाहते हैं भाग्य दिशा में प्रकाशन हो जाते हैं। उसी प्रकार से कि विद्युत के समान परमात्मा ज्योति स्वरूप है। निवेशन वर्तन दूसरा दृष्टांत क्या दिया था, निवेशन निवेश है ना नीचे का, निवेशन कर दिया तो विषय को प्रकाशन बंद हो गया, और निवेशन ऊपर कर दिया, पलक ऊपर उठा दिया तो चक्षु ने रूप को प्रकाशन कर दिया, और जब पलक गिर गई तो अरे चक्षु का देखना बंद हो गया। विषय भी सामने है और हमारे चक्षु का ज्योति भी, लेकिन बीच में आवरण हो गया पर्दा का, पर्दा ही है ना, पलक पर्दा हो गई तो पर्दा हटा दो तो चक्षु ने विषय को प्रकाशन कर दिया, पर्दा डाल दो
तो अरे चक्षु विषय का प्रकाशन नहीं कर पाते, तो निवेशन के समान आदि देवतम, देवता संबंध जो विद्या है, अर्थात देवताओं के दिव्य ज्योति परमात्मा ने उस देवता को अपना रूप दिखलाया, दुर्तम प्रकाशन धरती शीघ्र प्रकाशन करके अदृश्य हो गया था। ऐसी आत्मा का इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। अध्यात्म च मन, कहते हैं जो अध्यात्म शरीर के भीतर जो मन है, आत्मा जो शरीर के भीतर रहते, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय के भीतर रहते, बुद्धि रूप गुहा के भीतर रहते, ऐसी जो आत्मा है उसको मन प्रत्यय समकाल है अभिव्यक्ति धर्मी इति आदेश। मन प्रत्येक समकाल, जिस काल में मन ने उस आत्मा को विषय किया, मन प्रत्यय समकाल, प्रत्यय ज्ञान, प्रत्यय बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान के समान, ज्ञान के समकाल ही आत्मा कैसे होती, अव्यक्त हो जाती है। जिस काल में जैसे भोजन कर रहे हैं उसी काल में तृप्ति भी हो रही है। जब भोजन करते करते आपने भोजन कर रहे हैं, एक एक कौर दिया, एक एक कौर देने से उसी काल में एक एक कौर वाली भूख भी निवृत्त हो रही है। उसी प्रकार जैसे आत्मा का चिंतन करने लगे उसी काल में प्रत्येक जैसे जैसे प्रत्यय हुआ उसी प्रकार से आत्मा अव्यक्त होने लगी। कमजोर प्रत्यय है तो आत्मा कमजोर दिखती है, और अच्छी प्रत्यय है, अच्छा बना दृढ़ निश्चय हो गया तो आत्मा अव्यक्त हो गया। जैसा दर्पण है, मटमैला दर्पण है, मतलब दर्पण तो साफ था, दर्पण में कांच तो अच्छा था लेकिन ऊपर से धूल लगी हुई थी, तो धूल जैसी जैसी लगी उसी प्रकार चेहरा दिखता है। पूरी धूल हटा दी दर्पण से, आदर्श से चेहरा स्पष्ट दिख गया। तो प्रत्येक संकारी आत्मा कैसा अव्यक्त हो जाता है, मन के माध्यम से लक्षित हो जाता है। अव्यक्त होगा मतलब लक्षित हो जाता है। अव्यक्ति धर्मी आत्मा ऐसा आदेश है, ये आत्मा को विषय करने वाला अध्यात्म उपदेश है। आत्मा मानो ब्रह्म आत्मा के द्वारा ब्रह्म लक्षित होता है। तो एवं आदिश्य मानव ही ब्रह्म मंद बुद्धि गम्य भवति इति, इस प्रकार से उपदेश किया जाने वाला, आदिश्य माने उपदेश किया जाने वाला जो ब्रह्म है, मंद बुद्धियों के द्वारा इस प्रकार से उपदेश, मंद बुद्धियों के लिए, मंद बुद्धि वालों के लिए इस प्रकार से श्रुति ने कृपा करके, श्रुति ने कृपा करके इस प्रकार से उपदेश किया। इस प्रकार से तो मानो जो हमारा मन जा रहा, मानो वो मन ब्रह्म को विषय कर रहा है। जब देखा श्रुति देख लिया कि अरे मंद बुद्धि वाला है, जब इस प्रकार साधना करेगा तो साधना के बल के प्रयास वही उत्तम अधिकारी में चला जाएगा। तो मंद बुद्धि के द्वारा गम हो जाता ब्रह्म, भाई बर्बाद में लक्षित उसी को होगा वही उत्तम अधिकारी में पहुंचेगा। मंद अधिकारी उपासना के बल के प्रभाव से उत्तम अधिकारी में परिणत होगा। जैसे बालिका जवानी में जाकर के बच्चा पैदा कर ही देते, शुरू में विवाह हुआ, बाद में योग्यता नहीं आएगी तो अभी बच्चा पैदा नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो योग्यता आई, उसने बच्चा पैदा कर दिया। उसी प्रकार से मध्यम अधिकारी ने भी पहले आत्मा का चिंतन किया, चिंतन करते करते उत्तम अधिकारी में परिणत हुआ। उत्तम अधिकारी के माध्यम से पुनः कोई ब्रह्म लक्षित होगा। तो इस श्रुति का अभिप्राय है कि मंद बुद्धियों के द्वारा ब्रह्म अव्यक्त हो जाता है, मतलब इस प्रकार से ब्रह्म विषय बना लिया जाता है, जान लिया जाता है, और जानने के पश्चात फिर वही लक्षित तो नहीं होगा ब्रह्म, उसी प्रकार से उत्तम अधिकारी के माध्यम से वो लक्षित होगा। तो मंद बुद्धि के द्वारा गम्य भक्ति को कौन, ब्रह्म है, ब्रह्मणा आदेश उपदेश है, ये ब्रह्म का उपदेश है, ब्रह्म की प्राप्ति का ये मार्ग है। इस प्रकार से साधक चिंतन करके आत्मा को प्राप्त कर लेता है। नहीं निरुपाधिकम ये ब्रह्म मंद बुद्धि फिर कलियुगम सत्यम, क्योंकि जो निरुपाधिक ब्रह्म है, उपाधि से रहित ब्रह्म है, तो फिर उस ब्रह्म को मंद बुद्धि के द्वारा विषय बनाया ही नहीं जा सकता। मंद बुद्धि वालों की गति नहीं है, कलियुगम सत्यम में विषय बनाने की समर्थ नहीं है। मंद बुद्धि वाले उसको लक्षित कर ही नहीं पाते। निर्विषय उपाधि से रहित ब्रह्म को, तो उपाधि से रहित ब्रह्म को वो विषय नहीं बना पाते, आदत समझ नहीं पाते। इसलिए श्रवण ब्रह्म को ही मंद बुद्धि वाले अधिकारी व्यक्ति समझ पाते हैं। लेकिन मंद बुद्धि वाले फिर कैसे होते हैं, मंद बुद्धि वाले उसी उत्तम कोटि में जाएंगे, तब वो निरुपाधिक ब्रह्म लक्षित हो जाएगा, क्योंकि उपासना करते हैं। इसलिए तो सबसे पहले परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है, तो पहले मूर्ति की पूजा करो। क्या करो, मूर्ति की पूजा करो। तो मूर्ति की पूजा करने से हो जाएगा, आप में योग्यता आएगी। फिर मूर्ति की पूजा से हटा करके कहते हैं कि अब तुम उपासना करो, मूर्ति की पूजा आपको दूसरे लिए छोड़ दो। ऐसे एक महात्मा का है, एक महात्मा की पहले गृहस्थी था, महात्मा बन गया, तो बड़ी सुंदर उसकी स्त्री थी। महात्मा जो बना था बहुत सुंदर स्त्री थी। अब स्त्री सुंदर थी, मर गई वो, और प्रेम बहुत करता था अपनी स्त्री। तो कहता है इतना पागल हो गया कि उसने सोचा मेरी स्त्री मेरे को दोबारा प्राप्त है। एक तांत्र के पास में लगा है, मैं दिलवा देता हूँ, स्त्री बुला लेता हूँ।
तो तांत्रिक के पास गए, उसने मंत्र का जाप दे दिया, तो इस मंत्र का जाप करो। तो किंतु देवी का मंत्र दिया था उसने, तांत्रिक ने देवी का मंत्र तो जाप करता था, लेकिन वो उसकी स्मृति अपनी पत्नी में जाके बैठी थी, पत्नी के रूप में देवी इस मंत्र का जाप कर रहा था। अब जैसे ही वो मंत्र उसका सिद्ध हुआ उस महात्मा का, मतलब गृहस्थी रूप में था उस काल में, तो देवी प्रकट हुई। लेकिन देवी प्रकट हुई तो वो स्त्री के रूप में ही आई उसके। अब जैसे देखो मेरी स्त्री आ गई है, तो जैसे ही उसको पकड़ने जाए स्त्री जान करके, जैसे ही देवी दूर हो जाती थी, मैं तेरी स्त्री नहीं, तूने मेरे को इस रूप में चिंतन किया था, इसलिए मैंने तेरे को दर्शन इस रूप में दिया है, मैं तेरी स्त्री नहीं हूँ, बल्कि मैं देवी हूँ, दुर्गा हूँ। तो फिर उस जिसने मंत्र दिया था, जिससे तांत्रिक गुरु ने, तांत्रिक था लेकिन अघोरी वाला तांत्रिक नहीं, साधुक तांत्रिक था, उससे कहा है ये ज्ञान का अधिकारी, इससे कहो तुमको तुम्हारा गुरु दूसरी जगह है, उसके पास में जाओ। देवी ने उससे कहा, उस तांत्रिक गुरु से। तो भाई उसने कहा कि उस दिन जब स्वप्न में कहा उसने, रात्रि के समय देवी ने तांत्रिक गुरु से, तो उसी ने सुबह उठ करके कहा, बुला करके, हे शिष्य, मैं जितना मैंने तेरे को मेरी योग्यता थी उतना मैंने तेरे को सिखा दिया, अब तेरा नया गुरु तेरे को याद कर रहा, जाओ वहाँ पर जाओ, वो तुम्हारा गुरु मिलेगा, बनेगा, उसको तुम गुरु बनाओ, ज्ञानी गुरु। तो कहा ठीक है। उसने भरकर वहाँ पर भेजा। तो राजस्थान में कोई महात्मा थे, सन्यासी प्रवचन कर रहे थे, और बंगाल की घटना है। तो वहाँ से वो महात्मा चला दूसरी जगह जा करके, जहाँ पर प्रवचन कर रहे थे वहीं पर, जैसे मैं मंच पर हूँ ना, तो नीचे आप सब बैठे, उसी प्रकार से उन्होंने भी दूर से देखकर बोल दिया, उसका नाम बोल दिया, आओ मैं तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा था। कोई जान योगी थे, सिद्ध थे। फिर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, शिष्य बना दिया। तो सबसे पहले मूर्ति की पूजा का उद्देश्य कर दिया, तो पहले क्या करो, सेवा करो मंदिर की। तो सेवा करने के पश्चात पहले सबसे पहले तो निकृष्ट सेवा दी, कौन सी, मतलब घोड़ा हाथी रखते थे, पहले सफाई करो गौशाला की, अभिमान नष्ट करने के। फिर वहाँ से ऊपर उठाया, मंदिर की सेवा दे दिया न, मंदिर की थोड़ी अच्छी सेवा होती है। घोड़े की सेवा करना, लीद फेंकना, गाय गोबर करना, तो कहीं इधर लग गए उधर लग गए, हाथों में गंध आती है, झंझट होती है। तो उन्होंने वहाँ पर देख के अच्छी सेवा करता है, निष्काम पूर्वक करता है, कोई मन में विकार नहीं उत्पन्न होता है। तो देख साधना बढ़ गई, मंदिर में लगा दिया। अब मंदिर में कुछ सारा घर कर ही होगी सेवा। इसके पश्चात गुरु ने देखे एक गलती कर दी, एक गलती करी, एक थप्पड़ मार दिया गुरु ने, थोड़ा डांट दिया। अब गुरु से तो बोल नहीं सकते, ज्ञान तो इनसे ही प्राप्त होने वाला है, मेरे को जवाब नहीं दिया। तो बाद में जिस कृष्ण की पूजा कर रहा था, कृष्ण को थप्पड़ मार दिया उसने। जैसे पुजारी ने शिव जी की पूजा का, कृष्ण की पूजा कर रहा था, तो पूजा करते करते थोड़ी गलती हो गई, गुरु ने डांट दिया भयंकर। तो गुरु से तो उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो कृष्ण भगवान से बोला कि तेरे कारण मेरे को गुरु की डांट पड़नी पड़ी, एक थप्पड़ मार दिया उन्होंने। गुरु दूर से देख रहे थे, गुरु देख रहे थे कि इसके मन में क्या भाव होता है और क्या है करना चाहता है। तो पीछे देखा, एक थप्पड़ ही मार दी कृष्ण को। बाद में देख करके गुरु ने कहा, अब तुमको विश्वास होगा कि इस मूर्ति में भगवान है, अब तुमको पूरा पूरा विश्वास होगा, अब ज्ञान के अधिकारी, चलो अब मैं ज्ञान को उपदेश करता हूँ। फिर बाद में ज्ञान को उपदेश किया और सिद्ध हुए वो भी। तो इस प्रकार से मतलब, तो पहले अधिकार, नीचे से अधिकारी बनाया, ऊपर ले गए, ऊपर से उत्तम कोटि में पहुँच गया। तो उसी प्रकार से पहले मंद अधिकारियों के लिए सगुण ब्रह्म को उपदेश कर दिया, तो सगुण ब्रह्म के पश्चात फिर वही निर्गुण में परिणित हो जाता है। लेकिन सीधा सीधा निर्गुण में परिणित नहीं होता, क्योंकि अधिकारी नहीं है। उत्तम अधिकारी होता तो सीधा सीधा हो जाता। जैसे नचिकेता मध्यम कोटि का, कनिष्ठ कोटि का अधिकारी नहीं था, सीधा सीधा उत्तम कोटि का अधिकारी। श्वेत केतु उत्तम कोटि का, लेकिन वहाँ पर भी उसको 9 बार उपदेश करना पड़ा ना। लेकिन नचिकेता को ऐसा नहीं है, नचिकेता को एक बार बोला ज्ञान हो गया, दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। सबसे उत्तम अधिकारी रहा तो 10 उपनिषद में देखा तो कौन रहा, नचिकेता रहा। नचिकेता को एक बार बोलते, बालक था, जनित संस्कार में ऐसा लगता नहीं हुआ था, तो इतने पर भी उसका कैसे उत्तम अधिकारी होने का कारण एक बार सुना उपदेश नचिकेता ने, यमराज जी ने दिया, उसी काल में उसको ज्ञान हो गया। इनको तो बार बार 9 बार उपदेश करनी पड़ी, और 9 बार उपदेश करने में महीना 2-4 महीने बीत गए होंगे, क्योंकि दृष्टांत भी समझाया ना। 10-12 दिन तो भूखा ही मार दिया उन्होंने। श्वेत केतु को 10-12 दिन, 16 दिन आता भूखा मारा था, 15 दिन आता, एक कला बचाने के बाद भोजन करवाया। उनका तो महीना 2-4 महीना में ज्ञान हुआ, लेकिन इसको तो अभी बोला अभी ज्ञान हो गया।
क्योंकि एक ही जो प्रसंग चला तो उसी प्रसंग में ज्ञान हुआ। दोबारा कौन वो वहाँ से लौट करके आ गए पिता के पास में, एक ही रात में एक ही दिन में 2-4 घंटे में ज्ञान होकर के लेकर के आ गए। कितने उत्तम अधिकारी थे। जैसे 10 तुम 80, 10वें तुम हो तो उत्तम सुनने मात्र से ज्ञान होगा, ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है। मध्यम अधिकारी के फिर हो गया, फिर भी मतलब पहले कनिष्ठ अधिकारी है तो उसके लिए छोटी पूजा, छोटी उपासना, उससे मध्यम अधिकारी के लिए उससे ऊपर वाली उपासना, और उससे उत्तम अधिकारी के लिए उस प्रकार से ज्ञान का उपदेश, इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसलिए वर्णन कर दिया जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो मंद बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने के योग्य नहीं, इसलिए उसको श्रवण की उपासना का उपदेश कर दिया। भाई श्रवण की उपासना करते करते उत्तम अधिकारी में परिणत हो जाता है, फिर उसके लिए निरुपाधिक ब्रह्म आसान हो जाता है कि नहीं। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्